जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते बहन भाइयों, आज हम आपको इस मिरेकल वेडनेसडे इवनिंग में आपको सबको वेलकम करते हैं। वेलकम। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम सब की हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से, पास्टर डेरिक महबूब, पास्टर चाला महबूब, हम दोनों की तरफ से आप पर खुदा उनकी सलामती ठहरे। आज शाम जब हम इबादत करते हैं तो इस इबादत में आप सब बरकत पाएं, आपकी मुरादें, जो कुछ आप खुदावन से मांगना चाहते हैं वो मांगे, क्योंकि खुदावन यहाँ पर मौजूद है। आइए सब मिलकर उसकी हजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं और उसकी हजूरी में हम उसकी हजूरी में हम उसको सिजदा करते हैं। हम अपने हाथों को उठाते हैं, जैसे भी आप दुआ करना चाहते हैं। आप लेटे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या बैठे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, टैबलेट पर देख रहे हैं, आईपैड पर, फोन पर, कंप्यूटर पर, जहां पर भी इस बैठकर आप इबादत अटेंड कर रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी दिल की मुरादें पूरी करे। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए दुआ करते हैं, खुदावंद की हुजूरी मांगते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इस वक्त तेरे कदमों में आते हैं। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे कदमों में आते हैं। खुदावन सारी हमद और सारी बंदगी, सारी सताइश और सारी प्रस्तिश तुझे मिले। खुदावन हम घटे तू ही बढ़े, खुदावन हम घटे तू ही बढ़े और तुझे सारा जलाल मिले, तुझे सारी जलाल और सारी इज्जत मिले। तेरी शुक्रगुजारी करते, तू यहाँ पर मौजूद है खुदावन। जहां जहां पर भी कोई इस वक्त है खुदावन, जहां से भी इस इबादत में कोई शरीक होता है, वो चाहे दुनिया के किसी कोने में है, किसी मुल्क में है, अपनी किसी भी टाइम जोन में है, खुदावन यीशु के नाम से सबको खुदावन तेरा जोरावर हाथ, तेरा पाक हाथ, तेरा खुदावन कुदरत से भरा हुआ हाथ सबको छुए और आज सबकी जरूरतें पूरी हों और सबकी जिंदगियों में आज बहुत से मौजज़े हों। हम बहुत से मौजज़ों की गवाहियां सुने तेरे शुक्रगुजारी करते हुए। खुदावन तेरा अबर यहाँ पर छाया रहे और यही मसा जो यहाँ पर है, यही आग जो यहाँ पर है, तेरे लोगों को छुए जो इस इबादत में शरीक होते हैं। चाहे कोई 1 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, या पूरी इबादत कोई अटेंड करता है, खुदावन तेरे यीशु नाम में खुदावन तेरा हाथ उनको छुए, तेरी शफकत उनको छुए, तेरा फजल उनको छुए, खुदावन तेरी मोहब्बत उनको छुए। यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए अजीजों, गीत गाते हैं 1-2 और हम खुदावन की हम्द भी करते हैं। और जो खुदावन का कलाम है, खुदावन के कलाम में ऐसा लिखा है, यीशु की बात है, मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हालेलुया। ये गीत है, इस खुदा का कलाम है, इसको गाते हैं, मिलकर गाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह के वर्ड हैं।
प्रेज गॉड, हालेलुया। Amen. मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम दरवाजे को तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, हालेलुया। Hallelujah. खुल जाएगा, What a वो दरवाजा promise. खुल जाएगा। ये सारे Beautiful. खुदा उनके यीशु के वादे हैं, ये, Amen. हालेलुया, Hallelujah. वादे हैं उसके। और पहाड़ी आवाज में एक बात और खुदा यीशु मसीह ने कही है कि हम मांगते तो हैं Mm. और यही कहा गया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। Yes. पर एक बात और खुदा यीशु मसीह ने कही है कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी, हालेलुया। Amen. ये भी एक शर्त है कि उसकी बादशाही, Hallelujah. आई मीन बेशक उसने कहा कि जो कुछ मांगो मेरे बाप से वो तुम्हें मिल जाएगा, Yes. पर एक्चुअल में उसकी बादशाही की हमें जरूरत है कि उसकी बादशाही की तलाश करें, बादशाही Yes. के साथ साथ उस बादशाह की तलाश करें जो बादशाहों का बादशाह है। तो उसकी बादशाह हमें मिल जाएगा तो उसकी बादशाही भी हमें मिल जाएगी, और फिर ये सारी चीजें फिर हमें मिलती जाएंगी। उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी Yes. आई मीन हमें मिल जाएगी, तो ये सारी चीजें हमें मिलती जाएंगी। प्रेज गॉड। Amen. एक और ये गीत गाते हैं कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। प्रेज गॉड, Amen. हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Amen.
पहले ढूंढो तुम उसकी रासबाजी Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you. आइए अजीजों, जन भाइयों, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावन की हुजूरी में हम दुआ करते हैं खुदावन के कलाम के लिए। आज पास्टर स्टेला आपके साथ कलाम शेयर करेंगी जो भी खुदावन ने आज दिया है, और जो कुछ भी आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए उसके खजाने में है, उसको रिसीव करेंगे और फिर उसी के मुताबिक हम फिर दुआ करेंगे। आमीन। प्रेज गॉड। आइए खुदावन की हुजूरी में झुकते हैं। खुदावन प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हम दो खुदावन कि तू जो हमारा खुदावन मालिक है, तू जो हमारा रहनुमा है, तू जो हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला है, तू जो राहक और जिंदगी है। खुदावन तू ही बादशाह है, तू ही अपनी बादशाह है। हम तुझे तलाश करते हैं ताकि खुदावन जो कुछ आज हम मांगते हैं, खुदावन तेरी बादशाही और तेरी रासबाजी के वसीला से, खुदावन तू जो बादशाह है, खुदावन तू ही रोशनी है। खुदावन तेरी आज हम जो कुछ तेरे यीशु नाम में मांगे, खुदावन तू उसके लिए तू हमें वो मिल जाए, तेरे लोगों को वो मिल जाए जो ढूंढते हैं। आज खुदावन उनको वो मिल जाए, वो पालें खुदावन यीशु, जो कुछ भी किसी खोज में है। और खुदावन आज खुदावन तेरे लोग जो हैं उनके लिए वो दरवाजा खोला जाए, वो दरवाजा खोला जाए जिसको आज वो खटखटा रहे हैं, बहुत मुद्दत से खटखटा रहे हैं, इस पिछले सालों से खटखटा रहे हैं, और ये साल भी शुरू हो गया 2024, और बहुत से वादे खुदावन तेरे सामने, तेरे वादे उनके सामने हैं। बहुत से पास्टर्स की गवाहियां, बहुत से लोगों की गवाहियां, बहुत सी नबूवतें इस साल के लिए, मगर वो तेरे लोग जो तेरा दरवाजा खटखटा रहे थे वो अभी तक उनके लिए खुला नहीं। तो आज शाम वो दरवाजे तेरे यीशु नाम से वो खुल जाएं और तेरे लोग खुदा खुशी मनाएं और शादमान हो और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां तेरी हुजूरी में चढ़ाएं। अब मैं खुदा दुआ करता हूं पास्टर स्टेला के लिए, खुदा अपनी बंदी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपने कलाम की बरकत नाजिल कर, अपने आग को नाजिल कर, तेरे कलाम को तेरे लहू से, तेरी आग से मसा करते हैं। वाईफाई सिग्नल्स को खुदा यीशु जो इंटरनेट के सिग्नल्स हैं, यूट्यूब और सोशल मीडिया, खुदा फेसबुक के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी तेरे लहू से धोते हैं, तेरे जिंदा लहू से धोते हैं जो कलवरी से तूने बहाया है। और खुदा सब लोगों को तेरा खुदा कुदरत से भरा हुआ हाथ, शिफा से भरा हुआ हाथ, खुदा यीशु दिलों को बदलने वाला नजात से भरा हुआ हाथ छुए और सब लोग बरकत पाएं। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए अजीजों, हम खुदा उनके कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं। प्रेज गॉड। आमीन। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनकी सताइश हो। हालेलुया। वो कितना भला खुदा है, कितना मेहरबान है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। और हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं क्योंकि हमारे लिए ये कलाम है जो हमें हर रोज़ सिखाता है, हमें गाइड करता है। और आज हम जो कि ये मिरेकल वेडनेसडे है और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने मिरेकल्स को हासिल कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में तरह तरह के ऐसे काम आते हैं, ऐसे औकात आते हैं जिसमें हमें खुदावंद की ज़रूरत होती है कि हमारी ज़िंदगी में कोई मिरेकल हो, हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंज हो, हमारी ज़िंदगी, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इस काम से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम तरक्की करना चाहते हैं, हम कुछ बदलाव चाहते हैं और कुछ तब्दीली चाहते हैं। और एक ऐसा ही वाक़या हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, खुरूज की किताब और उसके 14वें बाब में, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 और उसकी 13 वर्स में। ये मेरी आज की रेगुलर रीडिंग में जब ये वाक़या आया और मुझे इसको पढ़कर इतनी बरकत मिली, इतनी खुदा में मुझे कुव्वत मिली, और मैंने चाहा कि क्यों ना हम इसको ही आज शेयर करें, आज देखें, क्योंकि ये मेरी अपनी ज़िंदगी के साथ भी ये वाक़या हुआ है और इसको मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी निजी ज़िंदगी में भी मैंने खुदावंद के काम को होते देखा है। और मेरी ज़िंदगी में मिरेकल इस कलाम के वसीले से हुआ है और मुझे उम्मीद है
اور میں خداوند میں یقین دلا سکتی ہوں کہ یہ کلام جو زندہ ہے، جو مؤثر ہے، جو بند بند اور گودے گودے میں اتر جاتا ہے، ایسی دو دھاری تیز تلوار کی طرح کام کرتا ہے۔ دو دھاری سے مراد یہ ہے کہ جس نے میرے زندگی میں کام کیا ہے وہ آپ کی زندگی میں بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کلام کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور آج اس کے مطابق آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا میریکل ہم خداوند سے مانگے، اور وہ کون سا میریکل ہے جو خداوند ہماری لائف میں کرنا چاہتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں، بک آف ایکسڈس چیپٹر 14 اور 13 ورس۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے، تم خاموش رہو گے۔ ہاللیلویا۔ یہ خداوند کی بات جو خداوند نے موسیٰ سے کہی، کیونکہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو اس وقت حالات اس قسم کے تھے کہ ان کے لیے رستے میں طرح طرح کی مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، دکھ تھے، لیکن وہ لوگ بار بار موسیٰ پر بڑبڑاتے تھے، موسیٰ کے پاس، ہارون کے پاس آ کر شکایت کرتے تھے۔ اور ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، یہاں پر ہم اس واقعے میں پڑھتے ہیں، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی انہیں یہاں سے نکلے ہوئے، مصر سے نکلے ہوئے، ابھی وہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ وہ نکلے ہی تھے، اور راستے میں ان کو پانی نہ ملا۔ سب سے پہلے پانی کی پرابلم ہو گئی کہ ان کے پاس پانی نہیں تھا، اور وہ کوئی 10-12 لوگ نہیں تھے، وہ لاکھ لوگ تھے، اور لکھا ہے کہ 6 لاکھ تو صرف وہ لوگ تھے جو جنگ کرنے کے لائق تھے، 20 سال اور اس سے اوپر کی عمر کے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگ، بچے، عورتیں، سب لوگ کل ملا کر بہت زیادہ لوگ تھے، لاکھ لوگ تھے جو مصر سے نکلے تھے۔ لیکن اب سامنے ان کے ایسی سچویشن آ گئی کہ نہ وہ آگے جا سکتے ہیں، نہ وہ پیچھے جا سکتے ہیں، نہ مصر میں جانے کا کوئی راستہ ہے، کیونکہ خداوند ان کو ایسے لے کر جا رہا تھا کہ تاکہ کہیں یہ گھبرا کر واپس مصر کی طرف لوٹ نہ جائے۔ اس لیے خداوند نے ان کو ایسے راستے سے لے جانا چاہا جہاں سے وہ واپس نہ جائے۔ اسی طرح خداوند ہماری زندگی میں بھی چاہتا ہے کہ ہم جب خداوند کی راہوں پر چلیں تو پیچھے پلٹ کر نہ دیکھیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، بلکہ ہم خداوند کے ساتھ ساتھ آگے چلتے جائیں، چاہے کسی طرح کی بھی سچویشن ہو، کسی طرح کے بھی حالات ہوں۔ تو خداوند نے ان سے کہا کہ موسیٰ سے کہا کہ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو۔ پہلی بات یہاں پر آتی ہے ڈرو مت، کیونکہ وہ بہت ڈر گئے تھے، بہت خوف زدہ تھے، لیکن موسیٰ ان کو ہمت دلاتا ہے، قوت دلاتا ہے، اور خداوند کی حضوری میں وہ کھڑا ہو کر اپنے لوگوں کے سامنے، لاکھ لوگوں کے سامنے وہ کھڑا ہو کر بڑی دلیری کے ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ ڈرو مت۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہماری لائف میں کوئی چھوٹی سی بھی پرابلم آتی ہے، اگر کسی کو ذرا سی بات پتہ لگتی ہے کہ ڈاکٹر نے ہمیں یہ بات کہہ دی ہے، ڈاکٹر نے ہمیں یہ پرابلم بتائی ہے، اور ہم ڈر جاتے ہیں، اور ہم ڈر کر خوف زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب تو میری زندگی ہی ختم ہو جائے گی، اور اب تو میں زندہ ہی نہیں رہوں گا یا رہوں گی۔ اس طرح کی سچویشن میں ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ڈر ہمارے اندر ہی اندر بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ڈر ہمارے اندر گھر کر لیتا ہے، اور وہ ڈر ہمارا ایک پہاڑ بن جاتا ہے، اور اتنا بڑا پہاڑ بن جاتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں ہے، اور ہم اس کے اندر دبتے چلے جاتے ہیں۔ ہائے ایسا نہ ہو جائے، یہ مشکل نہ ہو، یہ پریشانی نہ ہو، ایسا نہ ہو جائے، اور اس صورت میں ہمارا ایمان ڈاواڈول ہونے لگتا ہے، ہمارے ایمان کی جو نیا ہے وہ ڈولنے لگتی ہے، اور ہم گرنے شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر شک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ شک و شبہات ہمارے ایمان کو خراب کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں
लिखा है मत्ती की अंजील उसके 21 बाब की 22वीं आयत में। मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब, उसमें हमें खुदावंद क्या हौसला देता है, क्या हिम्मत हमें दिलाता है। आइए हम देखते हैं। और यही सेम जो हवाला है वो मरकस की अंजील उसके 11वें बाब की 22 आयत में भी लिखा है। तो हम पहले पढ़ते हैं मत्ती की अंजील और उसका 21 बाब और उसकी 22 आयत। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 22। वहाँ लिखा है, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र। और हमें ईमान के साथ खुदावंद से मांगना है, डरते हुए नहीं, किसी खौफ में आकर नहीं कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। ऐसी सूरत में हम फिर शक में आ जाते हैं, क्योंकि 21वीं आयत में लिखा हुआ है, 21 बाब की 21 आयत में यूं लिखा है, चैप्टर 21, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 21 में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। अभी हम ये गीत गा रहे थे, मांगो तो तुमको मिल जाएगा। और ये हकीकत बात है, और ये खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में किया। जब जब मैंने खुदावंद से मांगा, जब जब मैंने खुदावंद से दरख्वास्त की, और जब जब मैं खुदावंद में ईमान में मजबूत होकर मांगती थी, तो खुदावंद दुआ को सुनता था और उसका जवाब देता था। और ऐसा ही खुदावंद हम सबको सिखाना चाहता है कि हम डरे ना। बहुत बार हम डर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कभी डरी नहीं, बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मैं खौफज़दा भी हो गई। हम इंसान हैं और एक इंसानी नेचर भी है, लेकिन इसके साथ साथ शक व शुबात और डर और खौफ की एक बदरू भी है जो हमें ऐसे घेर लेती है, और उस शक में, उस डर में, उस खौफ में हम ऐसा फंस जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाते और हमारा ईमान कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाता है। लेकिन हमें खुदा ने कोई खौफ की रूह नहीं दी है, कोई डर की रूह नहीं दी है। हालेलुया। इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आयत मुझे याद आ गई और हम इसको देख लेते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो तिमुथियुस के नाम खत, उसमें बड़ी खूबसूरत ये बात लिखी हुई है। 2 टिमोथी 1:7, दूसरे तिमुथियुस के पहले बाब की 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी कि जिससे हम डरें, जिससे हम खौफजदा हों, जिससे हमारी दहशत से हमारे अंदर ऐसी रूह आ जाए जिसमें दहशत हो। यानी खुदा ये नहीं चाहता कि हमारे अंदर दहशत की रूह काम करे, क्योंकि ये दहशत की रूह होती है, बदरू होती है। यहाँ पर रूह लिखा है, लेकिन हकीकत में ये एक बदरू है जो दहशत दिलाती है, हमें शक में डालती है, हमें दहशत में डालती है, हमें खौफ में डालती है, हमें डर में डालती है। लेकिन हालेलुया, मूसा खड़ा हो गया और लोगों से ये कहने लगा, डरो मत। और आज मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ। शायद किसी डर में, किसी खौफ में अगर आप मुब्तला हों, किसी डॉक्टर की रिपोर्ट की वजह से, किसी घर की परेशानी की वजह से, किसी और मामले की वजह से, अपने फाइनेंसेस की वजह से, किसी भी सिचुएशन में आप हों और आपको खौफ हो, डर हो, तो खुदा का कलाम हमें कहता है कि हमें डरना नहीं है। डरो मत, खौफ ना करो, दहशत को अपनी ज़िंदगी से हम दूर करें, क्योंकि खुदा ने हमें जो रूह दी है, उस रूह में खुदा ने जो हमें पाक रूह दी है, उसमें कुदरत है। और कुदरत का जो इंग्लिश में वर्ड है वो मुझे बहुत पसंद है। उसमें लिखा हुआ है पावर। वो कुदरत हमें खुदा ने दी है, वो पावर हमें खुदा ने दी है कि हम इस दहशत की बदरू को डांटें और अपने से दूर करें यीशु के नाम में। हालेलुया। और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है ताकि हम खुदा की मोहब्बत में, खुदा की हुजूरी में आएं
और उससे तरबियत हासिल करें, उसमें बढ़ें और उसमें सुकून पाएं। खुदावंद की तारीफ हो। और आगे चलते हैं कि खुदावंद का बंदा मूसा कहता है डरो मत। पहली बात, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत। और दूसरी बात है कि चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो। खुदावंद की नजात के काम को अगर हम देखना चाहते हैं, अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सचमुच एक मिरेकल हो, सचमुच जिस मिरेकल के लिए हम वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, हमें दुआ करने की ज़रूरत है। और उसके लिए हमें चुपचाप होकर खड़े होना है। बी स्टिल इंग्लिश में लिखा हुआ है, बी स्टिल। उसका मकसद ये है कि जब हम बोलते हैं, जब हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, कभी कभी ऐसा होता है और मैंने अक्सर देखा है कि जब हमारी कोई परेशानी होती है, जब हमारे अंदर कोई मुश्किल हमारी होती है, तो हम इससे भी बात कर, उससे भी बात कर, और इधर भी कंसल्ट कर, उधर भी कंसल्ट कर, और लोगों की तरह तरह की मशवरे होते हैं, वो अपने अपने मशवरे देते हैं, और इस तरह से हम बहुत परेशान होकर रह जाते हैं और हमें समझ नहीं आती। लेकिन खुदावंद का बंदा कहता है चुपचाप खड़े रहो और खुदावंद की नजात के काम को देखो। अगर हम खुदावंद से चाहते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में ये मिरेकल करे, ये काम करे, और ऐसे काम को जो नजात का काम है, नजात हमारा यीशु कलाम में लिखा है इसीलिए आया कि हम नजात पाए अपने गुनाहों से। सबसे पहली बात जिससे हमें नजात पाने की ज़रूरत है, और वो यही है कि हम अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से, अपनी ख़ताओं से, जिसकी वजह से हम पर शायद कोई बीमारी आई है, जिसकी वजह से हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, जिसकी वजह से शायद हमारी फैमिली किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गई है, तो हम खुदावंद से तौबा करें। और खुदावंद हमें नजात देने के लिए इस दुनिया में आया ताकि हम अपने गुनाहों से तौबा करके उसके पास आएँ और नजात पाएँ और खामोश रहें, किसी को इधर उधर ना बताते फिरें। बल्कि अगर हमें बताना है, मैं अपने जब भी काउंसलिंग के लिए अपनी बहनों से बात करती हूँ, अपनी जो भी मुझसे काउंसिल के लिए प्रेयर करने के लिए कॉल करते हैं लोग, तो मैं उनसे यही बात कहती हूँ कि आपने अगर कोई बात कहनी है, अगर कोई बात करनी है, आप सिर्फ उनसे बात करें जो सचमुच आपको अच्छा मशवरा दें या आपके साथ मिलकर दुआ कर सकें। और बाकी लोगों से आप कोई अपनी परेशानी, अपने मसले मसाइल शेयर ना करें। और अगर शेयर करना चाहते हैं तो अपने खुदावंद के आगे उसकी हुजूरी में बैठ जाएं, उसकी हुजूरी में झुक जाएं और खामोशी से खुदावंद के कामों का इंतज़ार करें और उसकी नजात के काम को देखें, और वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में होगा, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी में किया और मैं आपको ये यकीन दिला सकती हूँ। और उसके बाद खुदावंद का बंदा कहता है खुदावंद की नजात के काम को देखो, जो कब करेगा, शायद 1 महीने बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, जी नहीं। यहाँ पर बहुत ही हमें कुव्वत देने के लिए, हमें बहुत ही इंतज़ार से बचाने के लिए खुदावंद का बंदा कहता है कि वो आज ही तुम्हारे लिए करेगा, आज करेगा, आज करेगा। और खुदावंद में आपको मैं यकीन दिला सकती हूँ, खुदावंद में आपको इस कलाम, क्योंकि ये कलाम जिंदा है, ये कलाम मुअस्सर है, और आज आपकी ज़िंदगी में भी काम ये कर सकता है। और हम आने वाले दिनों में, और हम हर रोज़ ऐसी बहुत सारी दुआओं के हम जवाब सुनते हैं। हमारा ईमान, हमारा हौसला हर रोज़ बढ़ता है खुदावंद में कि खुदावंद किस तरह काम करता है। और अगर आप सचमुच ये चाहते हैं कि उसकी नजात किसी भी चीज़ से, किसी परेशानी से, किसी घरेलू मसले से, आपस में बहन भाइयों का कोई मसला है, अगर कोई ख़ानदानी मसला है, कोई हस्बैंड वाइफ में मसला है, कोई बच्चों की परेशानी है, कोई बीमारी की तकलीफ़ में परेशानी है, किसी भी तरह की सिचुएशन है, फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, खुदावंद हमें ये बताता है, खुदावंद का कलाम हमें ये तसल्ली देता है कि वो आज ही तुम्हारे लिए ये करेगा। और आज का दिन खुदावंद में आपके लिए मुबारक ठहरे। हम सब के लिए ये आज का दिन खुदावंद के लिए
खुदावंद की तरफ से मुबारक ठहरे। और आगे खुदावंद का बंदा कहता है, इन मिस्रियों को जिनको तुम आज देखते हो, ये मिस्री, वो मिस्री उनके पीछे लगे हुए थे, वो मिस्र की फौज, फिराउन की फौज जो उनके पीछे चली आ रही थी, आगे समुंदर था, बहरे कुलजम था और पीछे फौजें थी। ऐसी सिचुएशन कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी आ जाती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसके पास जाएं, हम किससे अपनी इस मुश्किल का हल पूछें, कौन हमें बताएगा। और उस सूरत में कभी कभी इतने डेस्परेट होकर हम किसी बाबे के पास, किसी बुजुर्ग के पास, किसी माई के पास पूछने के लिए चले जाते हैं, या और कुछ नहीं तो अपना हाल, आज का ये हाल ही हम पूछने के लिए चले जाते हैं। और अभी 2-4 दिन पहले ही मेरी एक भाई से बात हो रही थी और वो मुझे हम उनके घर गए हुए थे और उन्होंने मुझे अपने फ़ोन पे दिखाया और अपनी एक नोटबुक में दिखाया कि देखें, मैं वो शख्स हूँ जो हर रोज़ अपना हॉरोस्कोप चेक करता था। और मैं हंस पड़ी और मैंने उससे कहा कि आप अकेले नहीं, मैं भी ऐसा करती थी अपने कॉलेज टाइम में और अपने एक वक्त में। मुझे भी जब खुदा के कलाम की समझ नहीं थी, अभी हमें नहीं पता था कि ये सब चीज़ें खुदा के कलाम के मुताबिक ठीक नहीं है, तो उसमें हम भी हिस्सा लेते थे। और हर रोज़ उस ज़माने में अखबार पढ़ा करते थे और अखबार में एक कॉलम हुआ करता था, आपका आज का दिन ये कैसा रहेगा, और मैं उसे बड़े गौर से पढ़ा करती थी। और फिर कॉलेज जाना या स्कूल जाना तो पहले ये चेक करना कि आज का ये दिन कैसा रहेगा। और कभी कभी ऐसा होता था कि उसमें से पूरी भी हो जाती थी बात, लेकिन हमें खुदा का कलाम ये सिखाता है कि हमें उस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ शैतानी तौर पर वो हमें बता सकते हैं। लेकिन हमें, अगर हम खुदावंद के कलाम पर चलने वाले हैं और हम खुदावंद की तरफ देखते हैं, खुदावंद पर नज़र करते हैं, तो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। और वो परेशानियाँ, वो मुश्किलात, वो प्रॉब्लम्स जो आज हमारे सामने खड़ी हैं, वो आज के बाद हमें कभी नज़र ना आएंगी। क्यों? किस तरह? अगर हम इन बातों को फॉलो करेंगे। पहली बात, हमें डर नहीं, कोई डर अपने अंदर नहीं आने देना, अपने अंदर से डर को निकालना है, खौफ को बाहर करना है। और उसके बाद हमें खुदावंद पर भरोसा करना है, चुपचाप खड़े होना है, चुपचाप खामोश होकर खुदावंद की हुज़ूरी में आना है और उसकी नजात का इंतज़ार करना है, उसकी नजात को देखना है। और वो जैसे ही हमारे लिए काम करे, हम उसकी शुक्रगुजारी करें, उसी की तारीफ़ करें, क्योंकि वो उसका वादा है कि जिन मिस्रियों को, जिन परेशानियों में से आज तुम गुज़र रहे हो, खुदावंद हमें ये यकीन दिलाता है कि उनको फिर तुम कभी ना देखोगे। और मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं आपको भी ये यकीन दिलाती हूँ कि हमेशा खुदावंद सच्चा है और उसके वादे सच्चे हैं, उसके वादे सब हाँ के साथ हैं। आमीन। उसके बाद अगली बात उस खुदा के बंदा ने कही कि खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। खुदावंद हमारी तरफ से जंग करेगा। मूसा ने तो ये बात कही। हम सोचते हैं कि शायद मूसा, क्योंकि खुदा का नबी था, खुदावंद में होकर उसने ये बात कही। शायद वो खुदा का बहुत बड़ा नबी था, इसलिए खुदावंद में होकर उसने ये बात कही। नहीं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावंद आज जो काम खुदावंद उस वक्त करता था, वो काम आज भी कर सकता है और करता है, क्योंकि हमारा खुदा ना कभी बदला है और ना कभी बदलेगा, क्योंकि वो यकसा है। वो कल और आज, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि वो कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है, ना वो कभी बदला है और ना वो कभी बदलेगा। जैसे वो मूसा के साथ था, वैसे ही वो यशुआ के साथ था, और जैसे वो यशुआ के साथ था, वैसे ही वो दाऊद के साथ था। जैसे वो दाऊद के साथ था, वैसे ही वो अपने तमाम नबियों के साथ था। और वो नबी हमारी तरह ही इंसान थे, हमारी ही तरह के लोग थे। हालेलुया। और मूसा भी हमारी ही तरह का इंसान था। कलाम में लिखा हुआ है कि ये एलिया नबी भी हमारा हम तबीयत इंसान था, और हमारी ही तरह वो भी इंसान थे। वो नबी ज़रूर थे, लेकिन वो हमारी ही तरह
इंसान भी थे, और खुदावंद ने जब उनकी ज़िंदगी में काम किया, हम उनकी ज़िंदगी से ये सीख सकते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में भी ये कर सकता है, और हमारी वो जंग भी लड़ सकता है। लेकिन उसकी शर्त यही है, उसका मकसद यही है कि हम खामोश रहें। आखिर में जो पॉइंट हमारे सामने आता है, और तुम खामोश रहोगे। हमें खामोश रहना है, चुप रहना है। उसके लिए हम एक हवाला देख लेते हैं खुदावंद के कलाम में, याकूब की किताब, याकूब का आम खत और उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत। याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे, यानी जो शख्स अपने आप को समझता है कि मैं दीनदार हूँ, मैं खुदा में चलने वाला हूँ, मैं खुदा पर भरोसा रखने वाला हूँ, तो उसको क्या करना चाहिए? अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी ज़ुबान को लगाम ना दे, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है। यानी ऐसा शख्स जो अपने आप को दीनदार समझे कि मैं खुदा पे भरोसा रखने वाला, खुदावंद में चलने वाला हूँ, लेकिन अपनी ज़ुबान पर उसको काबू ना हो, तो ऐसा शख्स अपने दिल को धोखा दे रहा है। वो खुद अपने आप को धोखा दे रहा है, किसी को नहीं। खुदा को तो हम धोखा दे ही नहीं सकते, क्योंकि खुदा हमारे दिल से, हमारी सोचों से, हमारे ख्यालों से वाकिफ़ है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं और अपनी ज़ुबान को लगाम नहीं देते, और हम अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं, और हमारी दीनदारी बातिल है, फिर हमारी दीनदारी कुछ भी नहीं है। कभी कभी ये ज़बान हमारी ऐसी है कि हम इस ज़बान से क्या कुछ कह जाते हैं, और हमें कभी कभी पता भी नहीं चलता, और बाद में हमें एहसास भी होता है कभी कभी कि हमने किसी के साथ कैसा बर्ताव किया, कैसी बात की। इसलिए खुदावंद का बंदा हमें ये सिखाता है कि हम अपनी ज़ुबान पर लगाम दें, हम अपने होठों पर दरबान बिठाएं। खुदावंद का बंदा दाऊद हमें ये सिखाता है कि, और वो खुद अपने लिए भी यही दुआ करता है, खुदा तो मेरे होठों पर दरबान बिठा, हमारे ज़ुबान पर लगाम लग जाए। हालेलुया। और तब हम उस सूरत में देख सकते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है। उसके लिए हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में सचमुच ये काम करे, जिस मिरेकल को, जिस काम को हम देखना चाहते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में करे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए 2 कुरिन्थियों और उसका 6 बाब और उसकी 2 आयत, दूसरी आयत में अगर हम पहली आयत से ही पढ़ लें तो लिखा है, और हम जो उसके साथ काम में शरीक हैं, यानी जो दीनदार हैं, जो खुदावंद के साथ चलने वाले हैं, ये भी इल्तमास करते हैं कि खुदा का फजल जो तुम पर हुआ बेफायदा न रहने दो, कि खुदा का तुम पर जो फजल हुआ है उसको बेफायदा न रहने दो, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है। उसने, मूसा ने कहा कि आज तुम खुदावंद की नजात को देखोगे, आज तुम्हारी दुआ ये कबूल होगी, आज खुदावंद ये काम करेगा, क्योंकि देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है। हालेलुया। और खुदावंद में हम इस बात को अपने लिए ले सकते हैं। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, अगर कोई किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई रोग, कोई ऐसी बीमारी जिसको साल गुजर गए हैं, हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो बीमारी आजकल, शायद पहले से भी हो, लेकिन आजकल बहुत ही ज़्यादा जो सुनने में आती है, वो ब्लड प्रेशर, वो शुगर प्रॉब्लम, और ये इतनी कॉमन हो गई है। और इसके साथ साथ और बहुत सी स्टमक प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स और हेडेक, और इस तरह की चीज़ें इतनी कॉमन होती जा रही हैं, इतनी कॉमन होती जा रही हैं कि हम दिन ब दिन इन बीमारियों में फंसते चले जा रहे हैं, इसका शिकार होते चले जा रहे हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम ये कहता है कि अगर हम खुदावंद से दिल लगाएं, उसकी हुजूरी में खामोशी से आएं, उसकी हुजूरी में बैठ जाएं,
उससे दुआ करें, उससे दिल लगाएं और उससे मांगें और उसकी नजात को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। उसकी नजात क्या है? नजात को हम कैसे पा सकते हैं? सिर्फ उसके लिए खुदावंद की हुजूरी में आना है और उससे तौबा करनी है, उससे अपने गुनाहों का इकरार करना है कि खुदावंद तू मुझे मुआफ़ कर। कोई ऐसी बात जो मेरे मुंह से निकली है, कोई ऐसा काम जो मैंने किया है, कोई ऐसी सोच जो गलत तेरे कलाम के मुताबिक नहीं है और वो मैंने ऐसे सोचा है, तो मैं खुदावंद की हुजूरी में मुआफ़ी मांगती हूँ, मुआफ़ी मांगता हूँ। और खुदावंद हमें वो मुआफ़ करने वाला खुदा है और लिखा है कि वो हमें नजात देता है हमारे गुनाहों से, हमारी फिर उसके बाद वो बीमारी, वो तकलीफ़ आप देखेंगे कि आपसे दूर होगी। और इस चीज़ को मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है और आज तक खुदावंद का शुक्र करते हैं कि बीमारी, दुख, तकलीफ़ ये नहीं कि आते नहीं हैं, वो आते हैं, लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि वो हमारे करीब भी ठहर नहीं पाते। और इसी तरह जिस तरह से वो फ़ौजें, वो फ़िरौन की फ़ौजें जो चली आ रही थीं और उनके मिस्रियों की वो फ़ौजें, बड़े-बड़े रथ जो चले आ रहे थे और खुदावंद खुदा ने उनसे जब कहा कि मूसा ने कहा जब तुम खुदा की नजात को देखना चाहते हो तो खामोश हो जाओ, और वो खामोश हो गए। उससे पहले वो बहुत बुड़बुड़ा रहे थे, अब क्या होगा, हम मर जाएंगे, हम यहाँ मरने के लिए आए हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम तो वहीं अच्छे थे, हम वहीं मर जाते, हम मिस्र में क्यों ना मर गए, हमें क्यों यहाँ लेकर आया है खुदा, हमें क्यों यहाँ लेकर आया। कभी कभी हम भी ऐसी बातें सोचते हैं और खुदावन की हुजूरी में ऐसी बातें करते हैं, लेकिन खुदावन का कलाम हमें कहता है कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, खामोश होकर खुदावन की नजात के कामों को देखो। और जो मिस्री तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, जो बीमारियां तुम्हारा पीछा कर रही हैं, जो परेशानियां तुम्हारा पीछा कर रही हैं, जो मुसीबतें, जो दुख तुम्हारे पीछे लगी हुई हैं, वो खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें उससे निजात दूंगा और तुम खामोश रहोगे। हालेलुया! किस कदर खूबसूरत ये वादा हमारे खुदावंद ने हमसे किया है और खुदावंद के बंदा ने हमें ये सिखाया है। और इसके लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है और मैंने देखा है कि सचमुच एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं अक्सर जब खुदावंद का कलाम पढ़ती, इसी तरह से एक दिन ये वाक़या भी मेरे सामने आया और ये आज से करीबन 25 साल पुरानी बात है। और उस वक्त मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैं यहाँ पर सोचती थी कि मैं किससे गाइडेंस लूँ, कौन मुझे गाइड करेगा। और उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी कि मैं सोचती थी कि मैं क्या करूँ, लेकिन अ, खुदा ने मुझसे यही कलाम किया। इस कलाम के वसीले से खुदा ने मुझे नजात दी। खुदा ने मुझे उन सारी परेशानियों से जिनमें मैं उस वक्त घिर गई थी, उन परेशानियों में मैं घिरी हुई थी और मेरे अंदर तरह तरह के सवालात आते थे कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मैं ऐसी नहीं हूँ और फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। और इस तरह की सोचें मुझे परेशान करती थी और मेरे अंदर खौफ और डर होता था कि अब ऐसा होगा तो कैसा होगा, अगर ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। और इस तरह के ख्यालात मुझे बहुत ही परेशान करते थे। लेकिन खुदावंद ने उस वक्त खुदा के कलाम के वसीला से मुझसे बात की और उस वक्त मैं इस कलाम के मुताबिक खुदावंद से खामोशी से दुआ करने लगी और खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में, मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी में, हम दोनों की ज़िंदगी में काम किया। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो वादे खुदावंद के सच्चे हैं और वो हाँ के साथ हैं और वो उसने हमारी ज़िंदगी में पूरे किए हैं। और आपको भी हम ये यकीन दिलाते हैं, आपके साथ भी आज हम यही दुआ करेंगे कि किसी किस्म की कोई सिचुएशन है, किसी तरह की कोई परेशानी है, खुदा के नज़दीक कोई काम मुश्किल नहीं है और खुदा के नज़दीक कोई काम दुश्वार नहीं है, नामुमकिन ही नहीं है, बल्कि हर चीज़ उसके नज़दीक मुमकिन है। खुदावंद आपके साथ हो, आपकी हर मुश्किल को आसान करे, हर परेशानी को खुदावंद दूर करे और इस कलाम को अपने दिल में रखें, अपनी दिल में जगह दें और इसको और ज़्यादा इसके बारे में सोचें।
समझें, जानें, ताकि ये खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में भी काम करे। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. खुदा उनका शुक्र हो बहनों भाइयों, खुदा उनका कलाम हमने सुना है और इसमें इसकी जो थीम है उसी के मुताबिक हम दुआ भी करेंगे और इसको फिर से ताकि हम उसी के मुताबिक दुआ करें। आप अपनी बाइबलें आपके पास हैं, उसको आप उस अपने माइंड में आपसे कोई बात चीज मिस हो गई हो कि हवाला, तो आप इसको खुदा उनका शुक्र हो कि आप रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं, फिर से दोबारा से आप देख सकते हैं। इसमें जो कुछ भी कोई सीखना चाहते हैं लोगों के साथ शेयर करें। और अभी कलाम के दौरान भी पहले भी आपने, अगर आपको कोई आवाज आई हो तो क्योंकि हमारे साथ ही दूसरे घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वो ठोका टाकी तरह तरह की आवाजें वहां से आ रही हैं आज, मगर इस वक्त थोड़ा शुक्र है खुदा उनका कम हो गया। पहले तो बहुत ज्यादा हम ये शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा शोर था, तो हमने दुआ की कि शोर कम हो ताकि उसमें ना आ सके जो ट्रांसमिशन है। तो अजीजों, हमने अभी सुना है एक्सोडस, निर्गमन, खुरूज, उसका 14 चैप्टर की 13 वर्स जो है कि तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावन की नजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, जब हम चुपचाप खड़े, हम आज ये सिर्फ मूसा की बात बनी इस्राएल के लिए नहीं है, ये आज हमारे लिए भी खुदा का कलाम है, और कलाम की बातें हैं। और हमारा खुदा आज का खुदा है। आमीन। आज का खुदा है वो। फ्यूचर उसका है, पास्ट उसका है, और वो आज का खुदा है, वो आज काम करना चाहता है। हालेलुया। तो या मूसा लोगों को कह रहा है कि देखो, तुम चुपचाप खड़े होकर खुदावन की नजात के काम को देखो। खुदा चुपचाप खड़े होकर खुदावन की नजात के काम को देखो। आमीन। हम जब हम कुछ नजर नहीं आ रहा था, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वकीलों के पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, इसके पास, जैसे अभी सुना आपने, मैं उनको चीजों को दोहराना नहीं चाहता, मगर सिर्फ दुआ के लिए मैं ये प्रेयर पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूं। तो अजीजों, हम जब दौड़ रहे भाग रहे होते हैं ना, तो और जिस तरीके से वो लोग भी थे, क्योंकि आगे लाल समुंदर था और पीछे फिरौन की फौज थी, और वो घबरा गए और इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं, क्या होगा। तो इसलिए मूसा ने कहा कि चुपचाप खड़े हो जाओ और खुदा उनकी नजात के काम को देखो। नजात को नहीं देखो, नजात के काम को देखो कि तुम्हें इन मिस्रियों से आज नजात मिलेगी, तुम्हें गुलामी से आज टोटल नजात मिलेगी। एक तो गुलामी से खुदा ने उनको पहले ही नजात दी कि उन्होंने बर्रे का खून अपनी चौखटों पर लगाया, जैसा हुक्म दिया गया था मिस्र में, और उसकी वजह से उनको मौत की वबा से और गुलामी से नजात मिली। आमीन। वो जब सारे मिस्रियों के पिलौठे मारे गए और बनी इस्राएल फिर दूसरे दिन वहां से निकले, सुबह वहां से वो सब पूरे टोटली निकल पड़े, तो खुदा ने वो निजात उनको दिलाई है, गुलामी से निजात दिलाई और मौत से निजात दिलाई उस दिन। और वो बर्रे का खून जो उन्होंने लगाया था, उसकी वजह से वो सब ने निजात पाई। आमीन, प्रेज गॉड। सलीब, वो सलीब का निशान था जो उन्होंने अपने दरवाजे की चौखटों पर बनाना था, बर्रे के लहू से, के दोनों साइडों पर और ऊपर वो सलीब का निशान बनता है। हालेलुया। और वही निजात के, इसीलिए हमारी जो निजात है वो सलीब की वसीला से ही है। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर कहा था, तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। आमीन। खुदा ने सब कुछ कर दिया। तो वही मूसा भी यहाँ पर कह रहा है कि तुम वहां से निकल आए हो और आगे एक और मुसीबत, अभी आगे और पीछे भी दोनों तरफ एक और मुसीबत अभी तुम्हारे पास है, तुम्हारे सामने भी है, तुम्हारे पीछे भी है। पर अब तुम घबराओ नहीं, चुपचाप खड़े हो जाओ ताकि खुदावंद अब रिएक्ट में हो जाए, उसकी फौजें इस वक्त वो एक्टिव हो जाए। आई मीन, वो काम करने लगे हैं। तुम चुपचाप खड़े हो जाओ और खुदावंद की निजात के काम को देखो कि आज तुम्हें खुदावंद फिरौन से टोटल निजात बख्शेगा, दिलाएगा, और तुम्हें
टोटली आगे भी जो तुम्हारे लाल समुंदर है उसमें से भी तुम्हें गुजरने का तुम्हारा रास्ता बनाएगा खुदावन, और तुम चुपचाप खड़े हो जाओ, खुदावन की निजात के काम देखो। और आज तुम्हारे लिए आज ही देखोगे कि वो आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया, वो आज तुम्हारे लिए करेगा। अजीजों, हम जब ये ईमान रखते हैं कि पता नहीं कब होगा, हमने आज दुआ कर दिया, पता नहीं कब होगा, तो उस दुआ को बेशक खुदा अपने टाइमिंग्स में अपनी सारे काम करता है, पर बहुत सारी ऐसी बातें होती कि वी नीड दैट थिंग टू हैपन अर्जेंटली। हम वो निजात का काम, वो जो भी हमारा छुटकारा है, बचाव है, प्रोटेक्शन है, हमें राइट में चाहिए होती है वो, क्योंकि हमारे पास हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, तो उस वक्त अपना ईमान रखें कि खुदावन आज वो करेगा, आज वो करेगा। हालेलुया। हम वो गीत गाते ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। हालेलुया, आज का दिन, I mean, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. Amen. This is the day. Yes. Today is the day. Yes. Praise God. आज का दिन है, और वो यहोवा वो करेगा। और जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, वो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। We have to make an mindset कि जो भी गुलामी, जो भी मौत की बदरूएं, जो भी रास्ता हमारा बंद है, या जो भी हमारे खतरे हैं हमारे पीछे, उनके लिए हम जब दुआ करते हैं तो हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक जगह खड़े हो जाएं, चुपचाप खड़े हो जाएं, खुदावन की निजात के काम को देखें, अपने बस खुदावन पर ईमान रखें, आंखें बंद करके चुपचाप खड़े हो जाएं। आई मीन, किसी से बताए भी ना, किसी को बोले भी ना कि मैं इस सिचुएशन में हूं, मेरी ये प्रॉब्लम है, या मुझ पे ये मुसीबत आई है। जरूरत नहीं है, खुदावन को बताएं, खुदावन के ऊपर नजर रखें और चुपचाप खड़े हो जाएं, खुदावन की निजात के काम। हालेलुया, क्योंकि खुदावन आगे जो 14 आयत है उसमें ऐसा ही लिखा है कि खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खामोश रहोगे, खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। और इसी वो जंग उसने क्या की, यहाँ पे 30 आयत में हम पढ़ते हैं, सो खुदावन ने उस दिन आई मीन, तो खुदावन ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से इस तरह बचाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समंदर के किनारे मरे हुए पड़े देखा। हालेलुया, कुछ नहीं इनको करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। और मैं और आप इसी तरीके से हैं। कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई फिरौन की बदरुएं, कोई गुलामी की बदरुएं, कोई मौत की बदरुएं आपके पीछे लगी हुई हैं, जस्ट खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, ताकि खुदावंद की फौजें, खुदावंद जो है जंग करने वाला, वो एक्टिवेट हो जाए। आई मीन, ये 15 बाब के 15 चैप्टर की अगर हम 3 आयत में लिखे तो लिखा है खुदावंद साहिब जंग है, यहोवा उसका नाम है। हालेलुया, लॉर्ड इज द मैन ऑफ वॉर एंड लॉर्ड इज हिज नेम। खुदावंद साहिब जंग है, वही हमारी जंग लड़ता है, और उसका नाम है यहोवा। हालेलुया, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और लश्कर को उसने समंदर में डाल दिया, और उसके चीदा सरदार बहरे कुलजम में गरक हो गए। हालेलुया, गहरे पानी ने उनको छुपा लिया, और वो पत्थर की मानिद तह में चले गए। आमीन, हालेलुया, जहां से निकल भी ना सके, निकल भी ना सके। हालेलुया। अजीजों, आज हम खुदावन के वादों के लिए शुक्र। ये तो एक ये सजेशन है ना, ये इंस्ट्रक्शन है, पर खुदावन के वादे भी हैं। खुदावन के वादे हैं। यशायाह 41 बाब में 1-2 आयतें पढ़ते हैं, फिर दुआ करते हैं। यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज, जब दुआ करें खुदावन के वादों को याद करें, खुदावन को याद कराएं। जब भी आप दुआ करें खुदावन के वादों को याद करें। इसलिए आप कहते हैं कि बाइबल आप पढ़ो तो पर आपको पता लगेगा खुदावन के वादे कैसे हैं, सच्चे हैं। यशायाह 41 बाब और उसकी 10 आयत पढ़ते हैं। 41 आइज़ाया 41 और उसकी 10 वर्स। खुदा का कलाम कहता है तू मत डर, और खुदा खुद कह रहा है ये यशायाह नबी के थ्रू, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू मत डर। वहां पर मूसा लोगों को हौसला दे रहा कि मूसा को पता है कि खुदा हमारे साथ है। आमीन। यहां पर खुदा खुद कह रहा है लोगों को, खुद खुदा कह रहा है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इसलिए मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हरासा ना हो, खौफ ना कर, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा
खुदा हूँ, हालेलुया। Hallelujah. मैं Yes, तेरा Lord Jesus. खुदा हूँ, हरासा Amen. ना हो कि मैं तेरा खुदा हूँ जो जिंदा हूँ, Yes, हालेलुया। amen. मत डर, हरासा ना हो, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरा खुदा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। जोर बख्शूंगा, हालेलुया। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद मदद करूंगा करूंगा। और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज गॉड। अजीजों, Amen. हम जब दुआ करते हैं खुदा के वादों को याद रखना है, Amen. खुदा के कलाम के वादों को याद Yes, रखना है, hallelujah. उनको अपने लिए रिसीव करना है, Yes. अपने लिए क्लेम करना है। Amen. डजंट मैटर वो बनी इसराइल को कह रहा है या किसी को भी वो खुदा कह रहा है, Yes. वो वादा आप खुदा का कलाम है, वो अपने लिए उसको Amen. क्लेम करें, अपने Amen. लिए उसको Yes, रिसीव करें hallelujah. और उसको पढ़ें और अपने लिए रिसीव करें, अपने Yes. लिए क्लेम करें, हालेलुया। Hallelujah. खुदा कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, हालेलुया। खुदावन आपको आज जोर बख्शे। Amen. आप अगर कमजोर हो गए किसी Hallelujah. सिचुएशन की वजह से, किसी डर खौफ Yes, की yes. वजह से, हरासमेंट की वजह से कमजोर हो गए, Oh, आज खुदावन Jesus, आपको hallelujah. वो जंग लड़ने का यीशु वो के नाम जोर में, दे, yes. आपको जंग तो उसने Jesus, लड़नी है, yes. आप सिर्फ उठ खड़े हों, Amen. आप सिर्फ शुक्रगुजारी करें, Amen. आप सिर्फ ईमान रखें, Yes, yes. वही जोर आपको Hallelujah. चाहिए ताकि आप दुश्मन के हमलों के आगे आप कायम रह सके, Amen. आमीन, Amen. कायम रह सके। और खुदा कहता है कि मैं तुझे जोर बख्शूंगा, यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। आज खुदावंद आपकी मदद करना चाहता है, मेरी मदद करना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है। आप कौन सी मदद खुदा से मांग रहे हैं? आज आपको किस मदद की जरूरत है? आपके लिए खुदा क्या करे आज आप खामोश हो जाएं, आज आप खामोश हो जाएं। मैं मेरी वाइफ हम दुआ करते हैं, आप सिर्फ उसको क्लेम करें, एग्री करें, रिसीव करें, आप खामोश हो जाएं और इसके बाद कोई भी आपकी सिचुएशन है, इसके बाद वो सिचुएशन किसी से डिस्कस ना करें, किसी से डिस्कस ना करें, किसी के आगे रोना ना रोएं, किसी के आगे आप कंप्लेन ना करें। आप अपनी आज वो बात खुदावन को बता दें और खुदावन से हम दुआ करेंगे कि आज खुदावन आपको जोर भी बख्शे और खुदावन जो क्योंकि वो कहता है मैं तुम्हारा खुदा हूं। आज अगर आप समझते हैं कि खुदावन आपका खुदा है, तो उसका कलाम ये सच्चा है कि आप मत डरें, हरासा ना हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है और वो कहता है कि मैं यकीनन तुम्हारी मदद करूंगा, हालेलुया। 13वीं आयत में लिखा है क्योंकि मैं आइज़ाया 41 के ही में चैप्टर में 13 वर्ष में ऐसा लिखा है क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, हालेलुया। अगर हम डर भी रहे ना, ओके, इस वक्त कोई किसी बात से डर लग रहा है, खुदावन कहता है उसको पता है हम क्या, हम इंसान हैं, हम डर जाते हैं, हम सिचुएशन कोई भी हमारे आगे आती है, इतना हमारा मतलब ईमान जो है वो इतना भी हमारा नहीं है बड़ा कि हम खुदा कह रहा है कि मत डरो तो हम हमारे अंदर से टोटली डर निकल जाएगा। फिर भी खुदा को पता है कि हम फिर भी डर रहे होंगे, तो खुदा कहता है कि खुदावन तेरा खुदा, हालेलुया, प्रेज गॉड, क्योंकि मैं, खुदा कह रहा है क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, हालेलुया। आज खुदावंद आपका दाहिना हाथ पकड़ कर कह रहा है मत डर। अपने हाथ को, दाहिने हाथ को उठाएं और खुदावंद के हाथों में अपना हाथ दे दें, हालेलुया। और खुदावंद की आप आवाज सुनेंगे, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप खुदावंद की आवाज सुनेंगे कि मत डर क्योंकि तेरा दाहिना हाथ मेरे हाथ में है, मत डर, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और आगे लिखा है मैं तेरी मदद करूंगा, हालेलुया, मैं तेरी मदद करूंगा, मत डर। दाहिना हाथ खुदा पकड़ के आपका कह रहा है इस वक्त, राइट हैंड, ही इज होल्डिंग योर राइट हैंड, जस्ट लिफ्ट अप योर राइट हैंड एंड जस्ट गिव हिम योर राइट हैंड। जैसे बच्चा जब सड़क पे चल रहा है, आप आपके साथ चल रहा है, तो आप बच्चे का जैसे हाथ पकड़ा होता है आपने, आई मीन
उसका हाथ पकड़ा होता है। बच्चे को पता है मैं गिरूंगा, कुछ भी होगा, मेरे बाप ने, मेरी माँ ने, किसी बड़े ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ। Thank you, अजीजों, Jesus. Thank you, आप Lord. भी आज अपना दाहिना हाथ, Hallelujah. राइट हैंड खुदा उनके हाथों में दे दें, Amen. और Yes, वो Lord Jesus. Hallelujah. आपको संभालेगा, Amen. और वो कहता है कि मैं तेरी मदद करूंगा। करूंगा। आज Hallelujah. यू नो Yes, कल नहीं, Jesus. आज Hallelujah. वो कहता है कि मैं तुम्हारी Thank you. मदद करूंगा। प्रेज Thank you, गॉड, Jesus. हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड, Amen. हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन प्यारे इस्मानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते, तेरी हम्द करते, इस वक्त खुदावन तेरी हुजूरी में आते हैं। Amen. खुदावन तेरे आज बहुत से मौजज़ात लोगों की जिंदगी में हो। Amen. यस लॉर्ड, दिस मिरेकल Jesus, इवनिंग बी hallelujah. a mighty miracle evening, Amen. abundance of miracles, Lord. Yes, Lord. Let the floodgates Jesus, of miracles hallelujah. be open and Amen. flow right Yes, now. Lord. Hallelujah. यीशु के आसमान नाम में। के दरीचे, Yes. वो मौजज़ात और निशानात Jesus, वाले, वो hallelujah. खुदावन यीशु अजीब कामों के लिए, वो खुदावन आसमान के दरीचे खुल जाए, Amen. और तेरे लोगों पर खुदावन यीशु तेरी खुदावंदा हौसला और हिम्मत की बारिश बरसने लग पड़े। Amen. Yes. यीशु मसीह नासरी Yes, के Lord. नाम से डर की बदरू, यीशु खुदावन के यीशु नाम जैसा से। तेरे कलाम में लिखा कि तूने हमें दहशत की रूह नहीं नहीं दी, दी। Yes. बल्कि खुदावन तूने हमें मोहब्बत की Yes. रूह, कुदरत की रूह, खुदावन Yes, यीशु Lord. तरबियत की Yes, रूह दी Lord. है। हालेलुया, Jesus, खुदावन यीशु के hallelujah. नाम से वो डर की, दहशत की Yes, बदरू, yes, वो my जो भी Lord. रूह है, यीशु यीशु मसीह के नासरी के नाम नाम से से हमारी खुदावन के जिंदगी से लोगों से हमेशा आज ही दूर हो जाए, यीशु इसी के नाम वक्त से, दूर हो यीशु जाए, मसीह के नाम यीशु के नाम से। किसी कोई भी दहशत, सिचुएशन में कोई है, डर, कोई भी कोई आने खौफ, वाली, किसी कोई भी भी किस्म आने की- वाले वक्त के लिए कोई भी कोई डर डर, किसी किस्म का किसी Yes. के अंदर भी है, यीशु यीशु के नाम से दूर अभी हो, वो स्पिरिट यीशु दूर हो, मसीह के नाम और से। खुदावन तेरी आवाज, तेरी वो धीमी yes, आवाज, yes, Lord. तेरी वो नरम आवाज तेरे लोगों के खुदावन यीशु Jesus. कान में सुनाई दे, जब उन्होंने Amen. अपने हाथ उठाए हुए हैं। Yes, Lord. खुदावन अपना दहना हाथ उठा रखा है कि वो तेरे Jesus. हाथों में दे दें, तो खुदावन तेरा यीशु, तेरा दहना हाथ उनके तेरे बेटे बेटियों का दहना हाथ पकड़ता है इस वक्त, और Amen. तेरी आवाज वो सुनते हैं। Amen. खुदावन के तू कहता है मत डर, Yes. मैं तेरी मदद करूंगा। Yes. यीशु मसीह नासरी के नाम से Hallelujah. खुदावन मैं मैं तेरे दुआ साथ करता हूँ, हूँ। हम ये खुदावन दुआ तेरे करते हैं वादा कि है, तू तू तेरा कभी ये नहीं वादा छोड़ता। हम क्लेम करते खुदावन हैं, तू हमेशा अपनी जिंदगी के लिए भी, सच्चा है। अपनी Yes. मिनिस्ट्री के लिए भी, Yes, my अपने Lord. बच्चों के लिए भी, Yes, my अपने Lord. खानदान के लिए, Yes, अपने my Jesus. खुदावन फाइनेंसिस के लिए, Oh, yes. अपनी नौकरी के लिए, जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, Jesus. खुदावन वो अपनी अपनी जॉबों को तेरे हाथों में देते हैं। कोई अगर Amen. किसी किस्म की सिचुएशन है, कोई बेरोजगारी है, यीशु के नाम से हम बेरोजगारी की Hallelujah, बदरू को भी hallelujah. डांटते यीशु के हैं, नाम में। निकले, Amen. हमारे घर से निकले, यीशु के इन नाम लोगों के घरों से निकले, निकले। बेरोजगारी की, यीशु के नाम में। अनएम्प्लॉयमेंट की Yes, Lord. बदरू, अनएम्प्लॉयमेंट की स्पिरिट यीशु के नाम Yes, से Lord. आउट, यीशु के नाम से अभी Hallelujah, निकले, hallelujah. अभी निकले यीशु मसीह नासरी के नाम से। Yes, my Lord. हालेलुया, खुदावन यीशु। और आज खुदावन यीशु, तू जो साहिब जंग है, Amen. खुदावन यहोवा तेरा नाम है, Yes, Lord. यीशु तेरा Yes, नाम Lord. है जो अपने लोगों की जंग लड़ता है। Hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया, Praise. हालेलुया, हालेलुया, यीशु के हालेलुया, नाम में खुदा बाप। की फौजों के सरदार। Jesus, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया, Yes, यस Lord. लॉर्ड, कमांडर इन यहोवा चीफ, साहिब जंग खुदा है। कमांडर इन चीफ यहोवा ऑफ द आर्मी फतहमंद है। ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, यहोवा आज उसका आप नाम आज है। अपने लोगों की तू जंग अपने लोगों के खुदावन तू लड़नी शुरू जंग करता है। लड़ता है, यीशु मसीह नासरी के नाम से कोई हम खुदावन situation यीशु, है, हम कोई खामोश परेशानी होकर है। खड़े हो जाते Yes, हैं, Lord हम खामोश Jesus. होकर बैठ जाते खुदावन हैं। उठे, तेरे लोग खामोश खुदावन होकर उठे, खुदावन उठे, और खुदावन ओ आए खुदावन, खुदावन दुश्मन उठ पर और आगंदा अपना हो। भाला भी Yes, निकाल, Lord. और खुदावन दुश्मन का Jesus. रास्ता बंद Yes, कर दे, Lord. और अपने तीर भी निकाल, उन पर Amen, तीर चले amen. खुदावन Yes, यीशु के yes, नाम my से। Jesus. खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से Hallelujah. उठाए हर खुदावंद, दुश्मन उठाए भाग खुदावंदा, जाए यीशु के उठाए नाम। खुदावंदा, यीशु के दुश्मन नाम में। परागंदा हर हो, बीमारी, दुश्मन हर परागंदा हो, परेशानी हर यीशु के परेशानी नाम में यीशु दूर के हो। नाम से जाती यीशु के रहे, नाम हर में। बीमारी आज यीशु यीशु के के नाम से नाम जाती में रहे। भस्म हो जाए, आग लगे हालेलुया। उन बीमारियों को जिन यीशु के बीमारियों नाम को, जिन सिचुएशंस को, आज, जिन दुश्मनों को तेरे आज, लोग आज देखते हैं, वो आज इसके बाद के बाद उम्र फिर भर कभी, उनको अब ना तक, देखे, कभी अब ना तक, देखे, कभी अभी ना तक ना नजर आए। देखे। यीशु यीशु के के नाम नाम में से हम आज कहते ही हैं। वो Yes, बीमारी, Lord. Yes, आज my ही वो Jesus. सिचुएशन, Yes. आज ही वो प्रॉब्लम, Oh, आज ही वो hallelujah. परेशानी, आज वो गहरे Jesus. समंदर में डाल दी जाए, Amen. जहां से वो कभी निकलने कभी ना वापस ना पाए। आए। यीशु के नाम से, Hallelujah. हालेलुया, ईमान के यीशु साथ मसीह एहतराम नासरी के तेरे नाम लोग से ये दुआ हम करते ईमान के साथ खुदा Yes, यीशु my Jesus. तेरे वादों को ले लेते हैं, Jesus. और और अपने अंदर से सारा डर निकाल कर Amen. हम तेरी दिलेरी तुझसे ले लेते हैं। Hallelujah, हालेलुया, hallelujah.
Praise you, God. Jesus. और तेरी मदद जो हमारे लिए आई है उसके लिए शुक्रगुजारी Oh, करते yes, my हैं। Jesus. हालेलुया। जैसे तेरा तेरा बंदा शुक्र हो, ज़बूर नवीस कहता तेरा है, शुक्र मैं हो। अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, Amen. मेरी कुमक कहाँ से आएगी, Yes. मेरी मदद कहाँ से आएगी, Yes. मेरी सहायता कहाँ से Yes. आएगी, मेरी सहायता खुदावंद से आएगी। Hallelujah. आज खुदावंद तेरे Yes, दाहिने हाथ my से Lord. हमारी सहायता, हमारी मदद, हमारी कुमक Amen. जारी है यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के Yes, नाम से। Lord. हर किस्म का अर्थराइटिस, हर किस्म की ब्लड प्रेशर की Yes, बदरू, Lord. अर्थराइटिस की बदरू, Yes. डायबिटीज की बदरू, Yes, Lord. यीशु के नाम से आज यीशु जाती के है। नाम में तेरे हर लोगों किस्म से की दूर हो। खुदा Out. डिप्रेशन की यीशु के बदरू, नाम हर में। किस्म की खुदा यीशु डिसेबिलिटी की Yes, बदरू, Lord. यीशु मसीह यीशु नासरी के के नाम नाम से में जाती दूर है। हो। यीशु के नाम से Hallelujah. जाती यीशु है। के नाम में हमेशा Praise हमेशा God. के लिए Hallelujah. उसका खात्मा हो। Thank यीशु you के नाम Jesus. में। Hallelujah. Hallelujah. Praise God. खुदा यीशु बांझपन की बदरू यीशु के नाम से, बांझपन की Amen, सिचुएशन amen. यीशु के नाम से नाम में आज ही, तेरी बेटियों से आज ही यीशु के नाम चेंज में हो जाए, दूर हो। आज यीशु के ही नाम में चेंज हो जाए आज यीशु के नाम खुदा से, उनका काम आज अपनी राइट बेटियों नाउ के लिए खुदा खुदा जारी यीशु हो। यीशु के जो नाम भी में। है खुदा बैरननेस या खुदा किसी भी वजह से खुदा तेरे बेटियों के पास औलाद की बरकत नहीं है, वो आज यीशु के वो नाम में बरकत खुदा यीशु, जारी हो। अगर यीशु कोई के वो लानत ने रोका हुआ है, किसी रुकावट ने रोका हुआ है, किसी Oh, बंदिश ने रोका हुआ है Jesus. इस बरकत को, तो आज वो यीशु खुदा के यीशु नाम में हर किस्म की दूर हो, लानत, यीशु हर के किस्म नाम में की दूर हो। रुकावट, हर किस्म की Hallelujah. खुदा यीशु कोई बैरियर, कोई बंदिश है, वो आज तेरी बरकत में आज तब्दील है हो खुदा जाए यीशु के यीशु नाम में। मसीह नासरी Yes, के नाम Lord से। Jesus. हालेलुया। Hallelujah. फैमिली प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से जाती रहे, Amen. और खुदा यीशु हर घर घराने में, हर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप Yes, में Lord. खुदा यीशु तेरी मोहब्बत आ जाए, Amen. खुदा तेरी तरबियत आ जाए, Yes, Lord. तेरी कुदरत आ जाए, तेरी Amen. कुदरत के वसीला से तेरी मोहब्बत खुदा आ घराने जाए। जोड़े जाएं, Amen. रेकनसाइल हो यीशु तेरी मसीह नासरी मोहब्बत के के नाम वसीले से, से, तेरी यीशु। मोहब्बत के वसीला से। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. थैंक यू जीसस, Praise. थैंक यू जीसस। हालेलुया। Praise you, Lord. इमिग्रेशन के काम जिनके रुके Yes, हुए my हैं Lord. यीशु के नाम यीशु से, के नाम उनके में। खुदा यीशु जो बेटे बेटियां Yes. खुदा पाकिस्तान में, Settlement के इंडिया लिए में, खुदा यीशु कहीं जो भी काम खुदा कर अपने रहे हैं। वीजे का, यीशु अपने के लीगल नाम में, वीजे का, यीशु के इंटरव्यू नाम का में। वेट कर रहे हैं, जारी यीशु के नाम से वो जारी वीजे करते, जारी यीशु हो, के नाम में। आज जारी हो, आज ही जारी। आज वो इसी इंटरव्यू वक्त यीशु कॉल्स के नाम में। वो खुदा आए यीशु यीशु के डिस्पैच नाम हो में, calls यीशु आए के नाम यीशु से, के नाम में। यीशु के नाम से। Receive कलीसिया your में miracle. और भी Receive जहां your पर miracle हमारी in the फेसबुक mighty name of फैमिली में, Jesus. हमारी यूट्यूब फॉलोअर्स में, Oh, यहाँ yes, पर इस वक्त yes, कोई yes. भी इस इबादत में शामिल है, उनके कोई इमिग्रेशन के काम जो रुके हुए हैं, आज यीशु के नाम आज से, यीशु के आज नाम से। यीशु के नाम से Hallelujah. उनका खुदा यीशु हल जो है, उनके Amen. इंटरव्यू कॉल्स जो है Amen. वो जारी हुए Amen. यीशु के नाम से। Yes, my Lord. हालेलुया। तेरा शुक्र हो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, तेरी ही थैंक जय, यू लॉर्ड, तेरी थैंक यू जय जीसस, जयकार। थैंक यू लॉर्ड। Yes, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा यीशु। Amen. Yes, Jesus. तूने अपने लोगों की जंग को अपने हाथों में ले लिया है, Amen. और तू खुदा खुद उनकी जंग आज इस वक्त तू लड़ रहा है, तेरी फरिश्ते, तेरी आर्मी Hallelujah. खुदा उन लोगों की जंग लड़ रही है, तू फतेहमंद खुदावंद Yes, my है, और Lord. अपने लोगों को फतह से बढ़कर गलबा देता है। आज तेरे लोग फतह से बढ़कर गलबा हासिल करते हैं, Amen. और उस लाल समुद्र में से जो खुदा यीशु उनके आगे तरक्की रुकी हुई है, आगे प्रमोशन रुकी हुई है, उनकी सेहत तंदुरुस्ती रुकी हुई है, उनकी इमिग्रेशन कोई रुकी हुई है, Jesus. खुदा यीशु उनकी शिफा रुकी हुई है, Yes, my या Lord. नौकरी कोई रुकी हुई है, फाइनेंसेस रुके हुए हैं, आज यीशु के नाम से वो यीशु के लाल नाम में, समुद्र यीशु के की नाम में। सारी बलाएं Hallelujah. जिसके नाम गर्क लिए हो जाएं गए, वो यीशु जो के लाल नाम। समुद्र, वो उसी खुदा में गर्क यीशु हो के जाएं नाम से यीशु के नाम वो में। हमेशा, खुदा हमेशा के उनका रास्ता खुल जाए, और आमीन। तेरे लोग खुदा यीशु अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके, Amen. तरक्की कर सके, Yes. उनको सरफराजी मिले, उनको इकबाल मंदी मिले, प्रॉस्पर हो, सक्सेसफुल हो आमीन। खुदा यीशु, और खूब ही बढ़े और तरक्की Hallelujah, करें। hallelujah. तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। Amen. प्रेज गॉड। Hallelujah. हालेलुया। Thank थैंक यू you, जीसस। Jesus. अजीजो, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। मेरा ईमान है Amen. आपकी सब दुआएं जो खुदा ने आज सुनी है, आज वो सिचुएशंस आपकी चेंज की, अगर आपने Hallelujah. ईमान रखा है, अगर आप Amen. बैठ गए हैं और मुझसे वादा करते हैं कि आज के बाद आप उस सिचुएशन के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, किसी के आगे उसके बारे में रोना नहीं रोएंगे, और आप सिर्फ और सिर्फ खुदावंद से ही उसके वादों को क्लेम करेंगे और रिसीव करेंगे, और खुदावंद आज ही आपकी जिंदगी में बड़े मौजज़े करेगा। हालेलुया। Amen. इन मौजज़ों को रिसीव Yes, करें। hallelujah. हालेलुया। Thank you, प्रेज गॉड। Jesus. और हमने कल पास्टर साला जिक्र कर रही थी कि अलग अलग हमारे पास लिस्ट्स हैं, उसके लिए डायरी बनाई गई है Yes. कि जो भी आपकी कोई रिक्वेस्ट होती है उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। बहुत से खानदान हैं
उनको बेबीज की जरूरत है, शादियों को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गए, बेबी नहीं है, पर तो वो दुआ कर रहे हैं, तो खुदा मुआवजे करने वाला है। तो Amen. किसी के हाथ में जिंदगी किसी के हाथ में नहीं है, Amen. कोई भी Yes. मुआवजा जो है किसी के हाथ में नहीं है, खुदा ही करता है। तो उसके लिए उन सब की लिस्ट हम लिखेंगे और हम अपनी प्रेयर टीम को भी देंगे, खुद भी दुआ करेंगे हफ्ते में जब टाइम हमारा होगा दुआ का, हम दुआ करेंगे उन सब बातों के लिए। और बहुत सी फैमिली प्रॉब्लम्स है लोगों की जिंदगियों में, बहुत से घरानों में फैमिली प्रॉब्लम्स है, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स है, कोई ना कोई बीमारियां हैं, और शादी, बहुत से लोगों की शादियां हैं। हमारे पास बहुत से ऐसी आती हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट भी आती हैं, और लोग अपने बेटे बेटियों के लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए कोई रिश्ता ढूंढा जा सके, उसके लिए भी हम दुआ करेंगे। हम किसी को कुछ बताते नहीं है कि कौन किसने हमें कहा कुछ, तो मगर यह है कि हम अपने तौर पर दुआ करेंगे, ताकि खुदावंद जो है वो, क्योंकि कभी आंखों का देखा भी गलत हो सकता है, कानों का सुना भी गलत हो सकता है, मगर खुदावंद की तरफ से जो कुछ हो, हर अच्छी चीज, खुदावंद के कलाम में लिखा है ना कि हर अच्छी चीज ऊपर से आती है, नूरों के बाप की तरफ से। हालेलुया, वो खुदावन की तरफ से अच्छी चीजें आती हैं, और उसी से हमें मांगना, उसी पर हमारा भरोसा, यकीन होना चाहिए। आमीन, प्रेज गॉड। तो वो लिस्ट में हम अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज और भी डिफरेंट और भी बातें हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो अक्सर जो रिक्वेस्ट हमारे पास आती हैं, नॉर्मली जिंदगी के हालात और जिंदगी की परेशानियां, मुश्किलें जो हैं आम तौर पर जो देखी जा रही हैं, और इब्लीस उन मुसीबतों के पीछे खड़ा रहता है। आमीन। तो हम उनके लिए दुआ करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 646-662-2515, और आप टेक्स्ट करके, बेस्ट होगा कि टेक्स्ट करके, आजकल व्हाट्सएप पे जैसे वर्बली भी बोलकर मैसेज रिकॉर्ड करके भेज देते हैं कि हमारी ये दुआ है, हमारे लिए दुआ करें। आप घबराएं नहीं कि हम आपको जवाब वापस देते हैं या नहीं देते, हम आपके लिए दुआ जरूर करेंगे, ये गारंटी है। हमें दुआ जरूर करेंगे, ये हमारी गारंटी है। और क्योंकि हमारा ये काम है हमारा, और ये खुदावन ने हमें बोझ दिया कि हम ऐसा करें। आमीन। और आप भी हमारे लिए दुआ करें कि हमें खुदावन इसी तरीके से ईमान में भी कायम रखे, और इसी तरीके से हम उसका काम करते रहें जो उसने बोझ हमें दिया। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, और खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, और पाकरू की रफाकत और शराकत हम सब के साथ, आप सब के साथ, और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक हो। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। और याद रखिएगा, संडे को भी, जो लास्ट संडे का भी मैसेज था, जो जैसे किसी को कोई बुरी नजर लग जाती है, या नजर कोई देखता है, कोई नुकसान होता है, हमारे अंदर एक डर खौफ भी बैठ जाता है कि ऐसा हुआ, या हम शक होता है किसी की नजर लग गई, तो वो उसके बारे में लास्ट संडे का भी पैगाम था। और मैं आने वाले संडे या उसके बाद अगले संडे को भी कुछ बहुत सारी चीजें उसी के टॉपिक से, कि हमें कैसे बचना है, क्यों कर हम बच सकते हैं। आमीन। उन बुरी नजरों से, नजर बद से कैसे हमारी प्रोटेक्शन हो सकती है, कैसे हम पर नजर काम करेगी या नहीं करेगी, इन सब बातों को सीखने के लिए भी जरूर ट्यून इन रखें, और संडे के मैसेज जरूर सुना करें। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस।